ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे लीड एक्टर लियान को एक लड़की के साथ करीब होते हुए देखते हैं। अगले दिन हाना लियान से ब्रेकअप की फीस मांगती है। लियान हैरानी से पूछता है कि कौन सी ब्रेकअप की फीस। हाना उसे बताती है कि उसने 5 साल से बाऊ की जगह पर काम किया है और आज उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए अब उन्हें अच्छे से अलग होना चाहिए। लियान उसे कार्ड देकर कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करना चाहता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। हाना अब अपने आप से कहती है कि उसे अब और दिखावा नहीं करना है और लियान को अलविदा कहती है। इसके बाद लियान अपने सर्वेंट जेवियर से पूछता है कि हाना कहाँ है। जेवियर उसे बताता है कि वो अपना सामान लेकर आज सुबह ही चली गई। ये सुनते ही लियान गुस्से में कहता है कि चाहे पूरी सुल्तान सिटी ढूंढनी पड़े, लेकिन उसे हाना अभी के अभी चाहिए। उधर हाना खुश होती है और खुद से कहती है, अब मैं आजाद हूँ, आज रात में फन करूंगी। लेकिन तभी एक शख्स उसके सामने आता है और उसे पहचान कर उससे कहता है, तुम हाना हो ना। हाना कहती है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो शख्स अब हैरान होकर पूछता है कि लियान तो तुम्हें सिर पर बिठा कर रखता था, अब तुम्हें ऐसी जगह कैसे आने दे रहा है। हाना क्लियर करती है कि मेरा अब लियान से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे रास्ते से हटो। फिर वो कहता है कि सच में, तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दूसरी ओर लियान अपने आप से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे वहां जाने की। अब हाना बताती है कि सबको पता है कि एलेक्स के पास कई गर्लफ्रेंड्स है और वो उस भीड़ में शामिल नहीं होने वाली। एलेक्स हंसकर कहता है, मैं उससे काफी बेहतर हूँ, मेरा टैलेंट ट्राई करना चाहती हो। तो हाना उसे डांटते हुए कहती है, अगर ज्यादा आगे बढ़े तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अब सब हैरान हो जाते हैं कि कोई लड़की एलेक्स जैसे शख्स को कैसे मना कर सकती है। एलेक्स का दोस्त कहता है, उसे छोड़ दो, अगर हाना को छुआ तो लियान हमें नहीं छोड़ेगा। अब एलेक्स गुस्से में हाना को मारकर कहता है, तुम खुद को समझती क्या हो, लियान ने तो तुम्हें सिर्फ खिलौना बना कर रखा है, वो तुम्हें जितना देता है मैं उससे डबल दूंगा। हाना अब खड़ी होकर कहती है कि तुम्हारा पैसा गंदा है, मुझे नहीं चाहिए। एलेक्स अब और भड़क जाता है और बताता है कि तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। वो सबको कहता है कि आज रात इसके साथ थोड़ा फन करो, जो इसे काबू में करेगा उसे मैं गोल्डन माउंटेन वाला प्रोजेक्ट दूंगा। अब वो लड़के हाना को घेर लेते हैं और हाना चिल्लाती है कि उसे टच मत करो। तभी लियान वहाँ आता है और सबको धकेल देता है। वो गुस्से में कहता है कि आज से इन सबका हमारी जीत ग्रुप कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाता है। लियान हाना को घूरते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है, क्या तुम आज भी भाग गई थी। हाना अब उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है, लेकिन बताती है कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, अब वो रुकने वाली नहीं है। लियान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। हाना पूछती है, अब तुम्हें क्या चाहिए। लियान उसे कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करना चाहता हूँ, पर हाना उसे मना कर देती है। लियान समझाने लगता है कि तुमने एलेक्स को नाराज कर दिया है, वो सुल्तान सिटी का सबसे खतरनाक शख्स है, तुम मेरे बिना इस सिटी में टिक भी नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें अब सच में मुझसे प्यार हो गया है। तभी पीछे से बाओ आ जाती है और पूछती है कि लियान, ये लड़की कौन है। लियान चौंक कर कहता है कि बाओ, तुम वापस आ गई। हाना थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। बाओ उसे कहती है, मैं वापस आ गई हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो। लियान कहता है, तुम थक गई होगी, जेवियर तुम्हें आराम करवा देगा। बाओ थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, क्या आज की रात तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, लेकिन लियान उसे मना कर देता है। बाओ थोड़ी रोती हुई कहती है कि तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे, क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो। इसलिए क्योंकि मैं उस वक्त स्टडी के लिए फॉरेन गई थी और तुम्हें छोड़ दिया था। फिर वो कहती है, इस बार मैं कहीं नहीं जा रही, और उसे गले लगाने लगती है। लियान बस कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे अपने मामलों में किसी का दखल देना पसंद नहीं है। बाओ मनी मन सोचती है कि लियान, मैं तुम्हें किसी और के हाथ नहीं जाने दूंगी। अब अगले दिन घर पर हलचल होती है। लियान की मॉम उसे आवाज देती है और फिर बड़े आराम से कहती है कि अभी अभी बाओ और उसने तय कर लिया है कि उन दोनों की सगाई कल ही होगी। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने खुद कहा था कि तुम बाओ के अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। अब जब वो वापस आ गई है और तुम दोनों इतना कुछ झेल चुके हो, तो अब देर किस बात की है। उसकी मॉम ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहती है कि जल्दी से शादी की तैयारी करवाओ। वो बीच में टोक देती है, अब और कोई बहस नहीं होगी, मुझे सब पता है कि तुम अब भी उस चालाक लड़की को लेकर परेशान हो। बाओ से जल्दी शादी करो ताकि मैं चैन से रह सकूं। लियान अब वहाँ से चला जाता है। उसी समय बाओ और हाना सामने आते हैं और वो कहती है कि तुम ही हाना हो ना, मैंने सुना है कि जब मैं 5 साल के लिए बाहर गई थी तब तुमने ही लियान का ख्याल रखा था। हाना उसे सीधे कहती है कि जो कहना है साफ साफ कहो। बाओ बिना झिझकते हुए कहती है कि लियान और मेरी सगाई होने वाली है, उम्मीद है कि तुम हमारी सगाई में जरूर आओगी। उसी वक्त मैक्स वहाँ आ जाता है। हाना थोड़ा हैरान होती है कि ये तो लियान का दुश्मन है, ये यहाँ क्या कर रहा है। मैक्स कहता है कि लियान आज किसी और से सगाई कर रहा है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। हाना उसे घूर कर कहती है कि तुम मेरी जिंदगी में दखल मत दो। मैक्स अब मौका देखकर कहता है, चलो एक डील करते हैं, मैं लियान को पाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरे लिए अंदर की जानकारी लाना। हाना सोचती है कि ऑफर तो बुरा नहीं है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसी वक्त लियान वहाँ आता है और पूछता
है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाना कहती है कि तुम्हारी मंगेतर ने मुझे बुलाया था, उसने कहा कि अगर मैं सगाई में आऊँ तो वो मुझे 5 मिलियन देगी और पैसे कौन मना करता है, वैसे भी हमारे बीच तो सिर्फ एक डील थी, कोई फीलिंग्स नहीं थी। बाओ भी आकर क्लियर कहती है कि मैंने ही हाना को बुलाया है, मैंने सोचा था उसे हमें एक साथ देखकर खुशी होगी। हाना अब मैक्स का हाथ पकड़ कर कहती है कि मैं तुम दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, खुश रहो हमेशा। लियान पूछता है कि वैसे मैक्स से तुम्हारा क्या रिश्ता है। बाओ अब हाना से कहती है तुम इतनी जल्दी किसी और मर्द के साथ कैसे जुड़ गई, तुम तो बड़ी तेज निकली और ये हैरानी की बात नहीं है, तुम्हारा तो वही काम है। हाना अब उसका मजाक उड़ाती है, क्या तुम भी ये सीखना चाहोगी ताकि तुम्हारा लियान भी किसी और के साथ न चला जाए। लियान अब हाना का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और उससे कहता है कि क्या अब जो भी तुम्हें पैसे देता है तुम उसके साथ जाती हो। हाना बताती है कि हमारे बीच जो था वो खत्म हो चुका है, अब मैं किसी के साथ रहूं ये मेरी मर्जी है। लियान गुस्से से कहता है कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और से जुड़ने नहीं दूंगा। हाना अब और भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम क्रेजी हो गए हो, तुम्हारी तो सगाई हो रही है फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूं। लियान धीरे से कहता है कि बाओ से सगाई करना मेरा फैसला नहीं था। हाना गुस्से से कहती है बहाने मत बनाओ, तुम्हारी परी जैसी मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसी के पास जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। बाओ अब कहती है कि हाना को तो मैं आज सबके सामने नीचा दिखाऊंगी। तभी हाना को कोई ड्रिंक देकर जाता है और हाना वो ड्रिंक पी लेती है। तभी बाओ फोन पर सुनती है कि सामने वाला सब कुछ तैयार कर चुका है। बाओ अब लियान से पूछती है कि तुम अभी मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे, लेकिन लियान उसे टाल देता है। बाओ कहती है अब सगाई सेरेमनी शुरू होने वाली है, मैं पहले कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम यही रुको। इसके बाद हाना हल्के दर्द में किसी शख्स से कहती है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, क्या वो उसे रूम नंबर 106 तक ले जा सकता है। अब बाओ तैयार होकर बाहर आती है। बाओ कहती है आज मेरी और लियान की सगाई में आए हैं उन सबका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि कोई इतना नीचे गिर सकता है, और वो वीडियो प्ले करती है। अब सब लोग हैरानी से चिल्लाने लगते हैं। दरअसल जब वेटर हाना को ले जा रहा था तब लियान वहाँ पहुँचता है और उसे रूम तक ले जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेती है और उससे कहती है कि उसे गर्मी लग रही है। अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर सबको लगने लगता है कि लियान का दिल सच में हाना पर आ गया है। लोगों में बातें होने लगती है कि बेचारी बाओ के साथ उसकी सगाई वाले दिन ही धोखा हो गया। कोई कहता है कि हाना पिछले 3 साल से लियान के साथ है और लियान अब भी उससे प्यार करता है। अब बाओ बहुत गुस्से में वीडियो बंद करने को कहती है, लेकिन तभी एक और झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि जो कमरा सोचा गया था वो असल में कोई और था, यानी जिसकी प्लानिंग बाओ ने की थी वो उस पर ही उल्टी पड़ जाती है। लियान की मॉम अब गुस्से में लियान को थप्पड़ मारती है और कहती है वो ऐसे कैसे कर सकता है। अब पूरी सिटी उनकी फैमिली का मजाक उड़ा रही है। वो हाना को थप्पड़ मारने जाती है लेकिन लियान बीच में आ जाता है। हाना कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई फंसा रहा है, और फिर बाओ से पूछती है कि उस होटल रूम में कैमरा क्यों था और उसका लाइव वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया। बाओ सबको बताने की कोशिश करती है कि वो ही विक्टिम है, लेकिन हाना कहती है कि मेरे ड्रिंक में कुछ मिला गया था, अगर लियान वगैरह नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। बाओ फिर हाना को बुरी बातें कहने लगती है, लेकिन लियान गुस्से में बाओ से कहता है तुम इतने नीचे कैसे गिर गई, तुम तो पहले ऐसे नहीं थी। बाओ उससे रिक्वेस्ट करती है पर वो नहीं मानता। लियान की मॉम अब हाना को धमकी देती है कि वो उसके बेटे को छोड़ दे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाना भी कहती है कि वो उसके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं है और वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम फिर उस लड़की के पास गए तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। थोड़ी देर बाद हाना को याद आता है कि उसका डिजाइन वाला यूएसबी ड्राइव लियान के घर पर ही रह गया है। वो चुपचाप वहाँ आती है और सोचती है कि लियान अभी ऑफिस में होगा, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो बाओ भी वहाँ आती है। अब वो लियान के पानी में कुछ मिलाती है। हाना ये चुपके से देख लेती है। बाओ को शक होता है कि दरवाजे के पीछे कोई है। वो दरवाजा खोलने जाती है लेकिन तब तक लियान वहाँ आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाओ उसे पानी देती है लेकिन वो नहीं पीता। बाओ पूछती है कि क्या वो उससे अब भी नाराज है। वो फिर से उसे पानी देती है। दरअसल बाओ ने लियान को बेहोश करने की कोशिश की थी, लेकिन लियान सब समझ जाता है। वो साफ साफ कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, जो तुमने सगाई वाले दिन किया था वही आप फिर से कर रही हो। बाओ उसे पीछे से गले लगती है और कहती है कि हाना बस मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ। पर लियान उसे वहाँ से जाने को कहता है। लियान कहता है कि हाना तुमसे बहुत अलग है। बाओ ये सुनकर टूट जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं 5 साल पहले फॉरेन चली गई थी। अब लियान अपने सर्वेंट से उसे बाहर निकालने को कहता है और बताता है कि अब से कोई भी उसकी परमिशन के बिना उसके कमरे में नहीं आएगा। लियान अब अपने कपड़े लेने जाता है और हाना को देखता है। हाना अब अपना यूएसबी लेती है। वो अपना सामान ढूंढ रही होती है, तभी बाओ उसे रोक लेती है। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में हाना उसे मारती है लेकिन लियान उसे रोकने आता है। हाना गुस्से में लियान को उसकी चाबी लौटाते हुए कहती है अब मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। हाना अब काम कर रही होती है लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है। वो कहती है मैंने अभी सेव भी नहीं किया था, वो आज रात सोने वाली नहीं थी। तभी बाओ को फोन पर कोई बताता है कि हमें पता चला है कि हाना इस वक्त सू ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में काम कर रही है। इससे बाओ चौंकती है क्योंकि वो तो उसी की फैमिली की कंपनी है। वो कहती है कि हाना अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। अगले सीन में हाना ऑफिस में सो रही होती है, तभी लीन आकर उसे डांटती है कि कितना वक्त हो गया है और वो अभी तक सो रही है, क्या ये कंपनी उसका घर है। हाना उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने कल रात देर तक ओवर टाइम किया था। लीन उसे ताना मारती है कि
कि ओवर टाइम इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने टाइम पर काम खत्म नहीं किया था। वो पूछती है कि डिजाइन ड्राफ्ट कहाँ है। हाना जवाब देती है कि डिजाइन ड्राफ्ट तैयार है। लीन सख्ती से कहती है कि आज का क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम खुद ही इसकी जिम्मेदार होगी। हाना कहती है कि डोंट वरी, मुझे अपनी डिजाइन पर पूरा यकीन है। लीन कहती है कि तो फिर यहाँ खड़ी क्यों हो, जल्दी तैयार हो जाओ। अब एक मीटिंग रूम में सब बैठे थे। हाना अपना डिजाइन एक्सप्लेन करती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने पर सब तालियां बजाने लगते हैं। एक क्लाइंट उसकी तारीफ करता है कि उसके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज है, उसने उसका ड्राफ्ट बॉस को भेज दिया है, वो खुद हाना से कोलैबोरेशन की डिटेल डिस्कस करेंगे। तभी बाओ वहाँ आती है और बताती है कि ये डिजाइन हाना ने मुझसे चुराई है। हाना हैरान होकर कहती है कि पर्सनल दुश्मनी के बावजूद तुम्हें ऐसे प्लेटफॉर्म पर गलत बात नहीं करनी चाहिए। तभी वाइस प्रेसिडेंट जून पूछता है कि क्या सच में हाना ने डिजाइन चुराई है। बाओ बोलती है कि उसका पेन ड्राइव कल खराब हो गया था, उसने कोलैबोरेशन बचाने के लिए मेरा डिजाइन चुरा लिया है। हाना जवाब देती है कि यूएसबी जरूर खराब हुआ था, लेकिन मैंने पूरी रात मेहनत करके फिर से उसे तैयार किया है। यकीन ना हो तो ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। बाओ ताना मारती है कि एक रात में डिजाइन तैयार कर ली, फुटेज क्या प्रूव करेगी, कोई एक्टिंग भी तो कर सकता है। हाना अब बोलती है कि डिजाइन मेरे दिमाग में बसी है, मुझे फिर से बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम बार बार मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो। बाओ घमंड से कहती है कि मैं सू फैमिली की बेटी हूँ, क्या मैं अपने ही ऑफिस में झूठा इल्जाम लगाऊंगी, तुम्हें सबूत चाहिए ना, मेरे पास बैकअप है। दरअसल लुका ने पहले ही एक कॉपी बना ली थी। जून कहता है कि दोनों के पास एक जैसी ही डिजाइन कैसे है, ये कैसे हो सकता है। जून थोड़ा सख्त होकर कहता है कि बाओ हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, अगली बार सब ठीक से चेक करके बात करना। बाओ कहती है कि वो डैड से कहकर सब संभाल लेगी। तभी अचानक लियान अंदर आता है। लियान कहता है कि ये डिजाइन ड्राफ्ट एक्सीलेंट है, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बाओ मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे पता था तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे, तुम जानते हो ना ये डिजाइन मेरी है। लियान उसे घूरते हुए कहता है कि मुझे पता है ये डिजाइन किसका है, और वो हाना को साइन करने को कहता है। बाओ गुस्से में उससे कहती है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस लड़की का साथ क्यों दे रहे हो। बाकी के मेंबर्स कहते हैं कि हाना ने ही उनके रिश्ते में दखल दी है। अब वो फुसफुसाने लगते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने उनके एंगेजमेंट पार्टी तोड़ दी थी। लियान जोर से कहता है कि एक बात आखिरी बार सुन लो, हमारा रिश्ता 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था, आज अगर कोई दूसरी है तो वो तुम हो। और हाना को साइन करने को कहता है। हाना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हाना अब उससे कहती है तुमने मेरे लिए रिश्ता तोड़ दिया, क्या वाकई ये सब वर्थ है। हाना कहती है मैं तो सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी, अब तुम्हारा सच्चा प्यार वापस आ गया तो उसी के पास जाओ, मैं तो एक आम लड़की हूँ, तुम्हारे स्टेटस से मैं मैच भी नहीं करती, प्लीज अब दोबारा मुझे मत ढूंढना। अब ऑफिस में एक कलीग हाना से कहती है कि तुमने सू ग्रुप से डील फाइनल कर ली है, डायरेक्टर का चुनाव आने ही वाला है, शायद तुम ही प्रमोट हो जाओगी। लेकिन तभी बाओ अनाउंस करती है कि अब से मैं तुम्हारी डिजाइन डायरेक्टर हूँ, सबको मेरी बात माननी होगी। अगले दिन हाना काम पर जाती है। वहाँ ऑफिस में मैसन डिजाइन कंपटीशन की बात हो रही होती है, लेकिन डायरेक्टर बाओ उसे रोक देती है और कहती है कंपनी में हिस्सा कौन लेगा ये तो मैं तय करूंगी। बाओ गुस्से में कहती है कि अगर कोई हाना को मेरे सामने झुका दे और माफी मंगवा दे तो मैं उसे कंपटीशन में भेज दूंगी। हाना मना कर देती है और कहती है कि जो करना है कर लो, मैं ये सब नहीं झेलूंगी। अब लीन हाना को नीचा दिखाने लगता है। तभी हाना लीन को थप्पड़ मारती है। लीन भी अब हाना को जमकर थप्पड़ मारती है। हाना वहाँ से जाने लगती है और बाओ के कहने पर सिक्योरिटी उसे पकड़ लेते हैं। तभी लियान वहाँ पहुंचता है और सबको रोक देता है। दूसरी तरफ मैक्स हाना को कार में बुलाकर ऑफर देता है कि वो उसकी कंपनी में आ जाए ताकि वो मैसन डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा ले सके। हाना पहले तो मना कर देती है, लेकिन मैक्स उसे रोक लेता है। मैक्स फोन पर कहता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। हाना कहती है ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ कंपटीशन के लिए कर रही हूँ और किसी चीज के लिए नहीं। दूसरी तरफ हाना मैक्स के साथ अपनी ग्रैंड मदर के लिए नई जगह पर शिफ्ट हो रही थी। मैक्स ने उसका ध्यान रखने का वादा किया और कहा कि वो कंपटीशन पर फोकस करे। वहीं दूसरी ओर लियान 3 दिन से फ्रेंड ग्रुप के बाहर खड़ा हाना का इंतजार कर रहा था और उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और उधर बाओ कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। अब वो फोन पर किसी को ऑर्डर देती है। वो कहती है इस बार हाना को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो डिजाइन कंपटीशन भी मिस कर देगी और उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसके बाद लियान बार बार हाना को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। अब सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि हाना किसी अजनबी के साथ है जो उसके होश में नहीं रहने का फायदा उठा रहा था। हाना उठकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो शख्स हाना से कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं वही शख्स हूँ जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। अब वो उसे कुछ पिलाता है। इससे हाना डर जाती है। इसी वक्त लियान दौड़कर वहाँ आता है और उसे पीटने लगता है। वो हाना को उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद हाना नशे में उसके करीब आती है और उसे किस करती है। इसके बाद कंपटीशन शुरू हो चुका था और हाना अभी तक नहीं पहुंची थी। अनाउंसर नंबर 10 को बुलाते हैं जो कि हाना का नंबर होता है, लेकिन तब तक कोई जवाब नहीं आता तो ऑर्गेनाइजर अगला नाम पुकारते हैं। तभी हाना भागते हुए आती है और कहती है कि मैं कंटेस्टेंट नंबर 10 हूँ। अब हाना तुरंत सब संभाल लेती है। वो जजेस को अपना डिजाइन प्रेजेंट करती है। जजेस उसके काम की तारीफ
करते हैं कि उसके आइडिया बहुत इनोवेटिव है, ये सेक्शन बहुत अच्छा किया है, जो कि सोचने लायक है। दूसरी तरफ बाओ किसी को फोन पर डांट रही होती है और कहती है कि इस बार मैं हाना को खत्म करवा के ही रहूंगी। लियान अब बाहर सड़क पर हाना को जाकर किस कर लेता है, लेकिन तभी अचानक लियान पर हमला होकर वो घायल हो जाता है। अब अस्पताल में लियान की मॉम वहाँ आती है, वो भी हाना को कोसने लगती है। तभी वो हाना को मारने जाती है पर लियान बीच में आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो सिर्फ हाना को ही अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। उसकी मॉम चिल्लाती है और बताती है वो बाओ को ही जी फैमिली की बहू मानेगी, अगर उसने हाना से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो उनके माँ बेटे का रिश्ता तोड़ देगी। अब लियान फैसला लेता है कि अगर उसने हाना को और तंग किया तो वो ये अस्पताल छोड़ देगा। अगली सुबह लियान हाना को बताता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। वो उसे मिसेस मेसी से मिलवाता है, जो डिजाइनर वर्ल्ड की लेजेंड है। मिसेस मेसी हाना की डिजाइन की तारीफ करती है और कहती है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। ये जानकर हाना बहुत खुश होती है। पास खड़ी बाओ फिर से जलन महसूस करने लगती है। फिर अचानक हाना के डैड मिस्टर फैंग वहाँ हंगामा करने आता है। वो लोगों के सामने भीख मांगता है कि उसे बस हाना से पैसे दिला दो क्योंकि वो भूखा है। हाना गुस्से में कहती है कि उसने जुआ खेलकर सब कुछ उड़ा दिया, यहाँ तक कि उसके ग्रैंड मदर के ऑपरेशन के पैसे भी ले लिए और अब यहाँ आकर उसका नाम खराब कर रहा है। मिस्टर फैंग फिर कहता है कि मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। अब बाओ लियान को कहानी सुनाती है कि 5 साल पहले मैं तुम्हें ढूंढने आ रही थी, लेकिन तब मेरे साथ बुरा हुआ और आज उसी शख्स को मैंने देखा जो डिजाइन गैलरी में हंगामा कर रहा था। लियान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो खुद अब मिस्टर फैंग से मिलने जाता है और पूछता है कि 5 साल पहले उसने बाओ के साथ क्या किया था। मिस्टर फैंग बहाना बनाता है कि मैं उसे जानता भी नहीं। लियान के पास फिर मिस्टर फैंग की मोबाइल वीडियो आती है जिसमें मिस्टर फैंग का सच सामने आ जाता है और अब लियान खुद से सोचता है कि मैंने हमेशा बाओ को गलत समझा, क्या मेरी वजह से वो इतनी ह्यूमिलेट हुई है। अब मिस्टर फैंग को लियान पकड़वा देता है और पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। मिस्टर फैंग अब हाना पर भी इल्जाम लगाता है कि उसी ने ये चाल सिखाई थी और वो बचपन से ही लियान के लिए क्रेजी थी। मिस्टर फैंग फोन में कुछ फोटोज भी दिखाता है और कहता है कि हाना ने ही बाओ पर हमला करवाया ताकि वो उसकी जगह ले सके, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। अब अस्पताल में बाओ ने अपनी जान देने की कोशिश की। उसका भाई अब लियान से मिलकर उस पर दबाव डालता है कि अगर वो सच में माफी चाहता है तो बाओ से शादी कर ले। तो दूसरी तरफ हाना का डिजाइन एग्जीबिशन चल रहा होता है, लेकिन तभी पुलिस आकर हाना को गिरफ्तार कर लेती है। बाओ का भाई उसके सामने अब 2 शर्तें रखता है कि लियान को बाओ से शादी करनी होगी और दूसरी सूप ग्रुप की मदद करनी होगी। लियान इसके लिए तुरंत मान जाता है। वो चाहता है कि शादी के अनाउंसमेंट उसी दिन की जाए। लियान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद हाना दुख में शराब पीने लगती है और कंपटीशन में हाना को प्लेजरिज्म के इल्जाम में बाहर कर दिया जाता है। बाओ कहती है हाना ने उसका डिजाइन चुराया है, पर हाना साबित कर देती है कि ये डिजाइन उसी का है, उसने स्पेशल इंक से नाम लिखा था। अब मिसेस मेसी इसमें हाना का साथ देती है। वो बाओ की सच्चाई सबके सामने लाती है। तभी लियान वहाँ आता है। बाओ मिस्टर फैंग को पैसे देती है ताकि वो हाना को हटवा सके। मिस्टर फैंग भी उसे ब्लैकमेल करता है। लियान अब एक वीडियो चलाता है जिसमें बाओ की सारी साजिशें सामने आ जाती है कि कैसे उसने हाना को फंसाने की प्लानिंग की थी और लियान से जबरदस्ती शादी करने के लिए 3 मिलियन ऑफर किए। बाओ चिल्लाकर कहती है ये सब झूठ है, हाना ने मुझे फंसाया है, लेकिन हाना कहती है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर बाओ को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसकी मॉम भी इससे हैरान रह जाती है। इसके बाद हाना मैसन डिजाइन कंपटीशन जीती है और स्टेज पर उसे अवार्ड दिया जाता है। तभी स्टेज पर सरप्राइज गेस्ट बनकर लियान आता है और हाना को अवार्ड देता है। इसके बाद अचानक हाना पर हमला हो जाता है जो कि बाओ ने ही करवाया था। हाना अब होश में आती है तो लियान हाना से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब लियान उसे बताता है कि सू को पकड़ा गया है। लियान इमोशनल होकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें सपने पूरे करने देने चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाना कहती है मैं समझती हूँ, लेकिन मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकती। तो लियान कहता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ फ्रांस चलूंगा। इसके बाद वो हाना को शादी के लिए पूछता है और वो तुरंत हाँ कर देती है और इसी के साथ फिर ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।